लेनिनग्राद जैसा हमला करने की कोशिश अगर करी तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास इजराइल के बीच में पुतिन का अब एक अलग ही रूप सामने आया है। जानेंगे पुतिन ने ऐसा क्यों कहा है। तो वहीं इजराइल हमास को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर और मुस्लिम देशों के बीच में क्या बात हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना दुनिया में इस तरीके की उथल पुथल मची हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है दुनिया, और कुछ देशों के डबल चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं भारत के प्रति भी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें पुतिन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपने लेनिनग्राद वाली घटना को यहाँ गाजा में दोहराने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सिविलियन के ऊपर इस तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं होगा। पुतिन के इस बात के क्या मायने हैं तो आपको बता दें। सबसे पहले थोड़ा सा जिस लेनिनग्राद की बात हो रही है उसके बारे में जानिए। ये एक ऐसा जख्म है जो रूस कभी नहीं भूल सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय के सोवियत संघ पर जर्मनी ने हमला किया और जर्मनी का एक टारगेट था, वो टारगेट था लेनिनग्राद। लेनिनग्राद क्यों टारगेट था तो आपको बता दें, उस जमाने में ये कभी राजधानी हुआ करता था सोवियत संघ का। तो जर्मनी सोवियत संघ की राजधानी को कब्जा कर नीचा दिखलाना चाहता था सोवियत संघ को। और हिटलर अपने प्लान पर इतना ज्यादा यकीन करता था कि इस बंदे ने ये भी सोच लिया था कि इतने दिन के अंदर लेनिनग्राद के एक होटल में हम पार्टी करेंगे, और उसके लिए उसने कार्ड भी छपवा लिए थे। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया ना, ये ऑपरेशन बहुत ही गंदा था। समय था 8 सितंबर 1941 और एकमात्र रोड जो शहर से लेनिनग्राद को जोड़ रहा था, उस रोड को छोड़कर जो एक छोटे से कॉरिडोर का नाम आता है, उस कॉरिडोर को छोड़कर 872 दिनों तक इसे ब्लॉक करके रखा गया। आप समझिए, 8 सितंबर 1941 को ऑपरेशन शुरू होता है और लेनिनग्राद को घेर लिया जाता है। हर रास्ते को बंद कर दिया जाता है एक सर्किल की तरह। 872 दिनों के लिए लोग जो अंदर थे वो कैद हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक तबाही मचाने वाला सीज माना जाता है इतिहास का, और सबसे ज्यादा महंगा भी। इसमें करीब 15 लाख लोग मारे गए, और आपको बता दें इसे वॉर क्राइम का नाम नहीं दिया गया। और ये नरसंहार क्यों हुआ था तो इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मनी ने यहाँ खाना पानी कुछ भी पहुँचने नहीं दिया था। जर्मनी के कई तरीके के यहाँ पर गोल सिद्ध होते थे, और इस जगह को घेरकर यही साबित करना चाहता था जर्मनी। हिटलर बहुत कॉन्फिडेंट था लेनिनग्राद को कैप्चर करने के मामले में। और आपको बता दें, इस पूरे मिशन को लीड कर रहा था कौन? विलियम जोसेफ फ्रेंच रिटल वॉन लीव। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये शख्स इस पूरे मिशन को लीड कर रहा था। लेनिनग्राद की यही कहानी है, और 2 साल 4 महीने 2 हफ्ते 5 दिन ये पूरा का पूरा लेनिनग्राद कब्जे में रहा। बहुत सारे लोग मारे गए। इसी चीज को दोहरा रहे हैं पुतिन। पुतिन का कहना है कि आप भी गाजा के अंदर वैसा ही करने की कोशिश नहीं करना, जैसे कि इजराइल ने 24 घंटे का टाइम दिया, और 24 घंटे के टाइम देकर उन्होंने कहा कि जो भी गाजा के लोग हैं वो निकल आए। और आपको बता दें, निकलने के लिए जगह भी दिया। इन्होंने कहा कि आप दक्षिण के इलाके को खाली करें और दक्षिण में हम ऑपरेशन चलाएंगे। इजराइल का कहना है कि ये जो जगह है यहाँ पर ज्यादातर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू करेगा इजराइल। पैदल ही बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हुए भी दिखे, और इनका कहना है कि या तो हमारे बंधकों को छुड़वा दो, जो बंधक हैं
वहाँ पर उन्हें छोड़ो, वरना हम ये एक्शन लेंगे। और बड़ी बात यह है कि हमास भी बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब जमीनी ऑपरेशन चलेगा और इस जमीनी ऑपरेशन के लिए 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को इजराइल ने यहाँ पर उतार दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पुतिन ने ये बात क्यों कह दी। तो आपको बता दें, यहाँ पर कुछ चीजें जियोपॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है। कनाडा में, यूके में ये देखने को मिल रहा है कि फिलिस्तीन या हमास के समर्थक जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये देश कानून बना रहे हैं। यूके की गृह मंत्री को देखिए, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अगर फिलिस्तीनी झंडे के साथ कोई दिख गया तो फिर वो एक कानून को तोड़ने वाली घटना माना जाएगा। और कई ऐसे यूरोपीय जगह हैं जहां पर फ़लस्तीन के समर्थन में अगर हो रहा है प्रदर्शन तो सरकार एक्शन भी ले रही है, पुलिस एक्शन भी ले रही है। बात ये नहीं है कि हमास गलत है या सही है, लेकिन बात ये होती है कि यही चीज़ जब खालिस्तान के लिए भारत बार बार कहता है यूरोप को कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, यूके को भी कहता है तो भी यूके कभी एक्शन नहीं लेता है। ये क्या होता है कि हाँ हम एक्शन लेंगे, हमने टीम बना ली है, हम आगे कार्रवाई करेंगे, पर उस चीज़ पर जिस तरीके से इस मामले में एक्शन ले रहे हो उस मामले में एक्शन नहीं होता है। और पुतिन के साथ केस क्या है, पुतिन इस वक्त चेचन्या के कादिरोव, इनको आप देख सकते हो और स्क्रीन पर एक आर्टिकल आप देखो। कादिरोव ने हाल ही में कहा था कि अगर हमारे लड़ाकों को वहां भेजना है तो बताओ, हम भी वहां जाएंगे। अब ये कादिरोव की बात हो या पुतिन की बात हो, ये दोनों ही शांति वाली अभी बात कर रहे हैं, कुछ भी आक्रामक बात नहीं कर रहे हैं। ये भी वेट एंड वॉच वाले मोड में है कि थोड़ा इंतजार करते हैं आगे क्या होता है। पर कादिरोव की वजह से पुतिन कहीं न कहीं इस तरह की लाइन जरूर कह रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है। और हमने देखा कि जहां एक तरफ ईरान बात कर रहा है सऊदी अरब से और सीरिया से और भी मुस्लिम देशों से, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बात किया है। पहले यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत किया है, उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मिनिस्टर से भी बातचीत करी है। मिडिल ईस्ट में भारत भी अपने बातचीत को बढ़ा रहा है और बातचीत कर स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब, यूएई, भारत के बड़े लंबे प्लान थे। इस क्षेत्र में शांति नहीं होगी तो फिर इस आईमेक के लिए खतरा पैदा जरूर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये मामला शांत होता है, चीजें हल होती हैं या फिर और ज्यादा बढ़ती हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।